गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में प्रकाश परावर्तन और वर्तन से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग आमतौर पर भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है, किसमें किया जाता है? जनरली ये वाहन के रियर व्यू मिरर में प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि वाहन के रियर व्यू में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है कि यह बड़ा क्षेत्र दिखता है और छवि सीधी और आभासी बनता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु से छवि की दूरी होती है तो ये बराबर होती है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर तीसरा, कोई किरण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन ए। नंबर चार, उत्तल लेंस को अन्य नाम से भी जाना जाता है। उत्तल लेंस को अन्य नाम से जाना जाता है, ये बीवी-सारी लेंस। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर चार, उत्तल लेंस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये होता है ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर पांच, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि होती है, ये आभासी होती है, सीधी और छोटी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है तो किरण किस माध्यम में जाती है, यानी किस माध्यम में गई? ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सघन माध्यम में। ये सघन माध्यम में क्यों होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो समान की ओर मुड़ जाता है, जिससे अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा हो जाता है। नंबर 8, आवर्धन का सूत्र होता है, ये होता है आपका H1/H2 बराबर माइनस V/U होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये आपका छवि होता है, H1 होता है छवि की ऊंचाई और H2 होता है आपका वस्तु की ऊंचाई। यानी ऑप्शन आपका ए भी सही है, उसके बाद बी भी सही है। अगर एक सही करना रहेगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी मारना है आपको सही। नंबर 9, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u किसके लिए होता है? ये दर्पण सूत्र होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नंबर 10, यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो यह कौन सा लेंस है? ये आपका लेंस हो जाएगा उत्तल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। दृष्टि दोष जिसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है वो होता है निकट दृष्टि, यानी ऑप्शन बी। नंबर 12, अवतल लेंस में बनने वाली छवि हमेशा होती है, यह आभासी और छोटी होती है। अवतल लेंस में हमेशा छवि आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी होती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 12, अवतल लेंस में बनने वाली छवि हमेशा होती है, ये क्या होती है? आभासी और सीधी होती है। अवतल लेंस में जो छवि बनती है वो हमेशा छवि आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी होती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नंबर 13, किसी लेंस की क्षमता यानी पावर किसकी इकाई होती है? ये डायोप्टर की इकाई होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 14, यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो वह होगा अवतल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल लेंस हो जाएगा। क्यों? यानी नेगेटिव क्षमता का मतलब होता है ये अवतल लेंस। नंबर 15, प्रकाश की गति हवा में होती है, लगभग ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अपवर्तन तब होता है जब माध्यम बदलता है। अपवर्तन कब होता है? जब वो माध्यम बदलता है। ये क्यों होता है ऐसा? कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, दिशा बदलना अपवर्तन कहलाता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नंबर 17, यदि किसी वस्तु की छवि असल में पर्दे पे बनती है तो वो क्या होता है? वास्तविक होता है, ऑप्शन बी। नंबर 18, उत्तल लेंस में छवि उल्टी और वास्तविक तब बनती है
जब वो केंद्र से दूर हो। क्या होता है? केंद्र से दूर हो। ऐसा क्यों होता है? जब केंद्र आपका 2f से दूरी वस्तु रखने पर छवि उल्टी और वास्तविक बनती है, यानी 2f होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा आपका? केंद्र से दूर। नंबर 19, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? लेंस। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंख का लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लेंस। नंबर 20, मानव आंख का समान दृष्टि दोष होता है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। औसतन जो है आंख 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो वो नहीं देख पाएगा। नंबर 21, रेटिना पर छवि होता है, ये क्या होता है? उल्टी और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब आंख में रेटिना पर बनने वाली छवि हमेशा क्या होता है? वास्तविक उल्टी होती है। नंबर 22, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय परतें अपवर्तन करती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन बदलता रहता है, जिस तारे टिमटिमाते हैं, जिससे क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 23, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह वर्ण विकिरण होता है। क्या होता है? वर्ण विकिरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 24, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जल की बूंदे में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। नंबर 25, फोटोस होते हैं, फोटोस जो है प्रकाश के कण होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को लेकर जाने वाले कणों को। नंबर 26, दर्पण में छवि का निर्माण होता है, ये केवल परावर्तन से होता है। किससे होता है? केवल परावर्तन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब दर्पण में छवि परावर्तन के कारण बनती है, ना कि अपवर्तन से, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 27, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो दर्पण क्या होगा? ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। नंबर 28, अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस के भीतर हो तो छवि कैसी होगी? ये हमेशा क्या होगा? आभासी, सीधी और बड़ी होगा। फोकस के भीतर वस्तु रखने पर छवि आभासी, सीधी और बड़ी बनती है। 29, लेंस में यदि भी धनात्मक है और यू ऋणात्मक है तो छवि क्या होगा? वास्तविक होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में छवि लेंस की दूसरी ओर बनती है और वास्तविक बनती है। नंबर 30, यदि किसी लेंस की क्षमता 4D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि किसी लेंस की क्षमता 4D है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा। अब P बराबर होता है आपका 1/f हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। तो एक में 4 से भाग देंगे तो 0.25 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नंबर 31, आंख में छवि बनती है, ये किस पे बनती है? रेटिना पे बनती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रेटिना आंख का वह भाग है जहां प्रकाश केंद्रित होता है और छवि बनती है। नंबर 32, दृष्टि दोष में चश्मे का प्रयोग फोकस दूरी समायोजित करने हेतु होता है। जो फोकस दूरी इधर उधर हो जाता है उसी को समायोजित करने में होता है प्रयोग। दृष्टि दोष में चश्मे का प्रयोग ये होता है फोकस दूरी समायोजित करने में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चश्मे की मदद से हम लोग क्या करते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। नंबर 35, परावर्तन के लिए आवश्यक होता है, परावर्तन के लिए आवश्यक क्या होता है? अपारदर्शी चिकना सतह होना चाहिए। अच्छी परावर्तन के लिए अपारदर्शी चिकना सतह जरूरी होता है, जैसे कि दर्पण। नंबर 34, अगर आपतन कोण 0 डिग्री हो तो प्रकाश क्या होता है? सीधा चला जाएगा, यानी सीधा क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। प्रकाश किरण समान समान पर पड़ती है, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा 0 डिग्री। वह मूर्ति नहीं है, सीधी जाती है। नंबर 35, अपवर्तन सूचकांक का सूत्र होता है, ये होता है साइन आई बटा साइन आर। इसका मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे बराबर होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आपको दोस्तों भी 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको फायदा हो जाएगा। फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक को लेकर के।